ये है पैसिफिक महासागर का हिस्सा जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और यहाँ इन दिनों कुछ अजीब और डरावना हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र की गहराइयों में रहने वाले जीव अब वहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे और वे इंसानों की दुनिया की ओर भाग रहे हैं। जैसे कि एंगलर फिश को ही देख लीजिए। ये आमतौर पर समुद्र की बहुत गहराई, लगभग 3000 फीट नीचे पाई जाती है, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। लेकिन अब ये सतह के पास दिख रही है, जो कि वाकई अजीब है। इसी तरह और फिश को भी आपने इंटरनेट पर देखा होगा, खासकर मेक्सिको के तटों पर। ये फिश आमतौर पर समुद्र की गहराइयों में रहती है, लेकिन अब ये अलग अलग देशों में बार बार नजर आ रही है। पुराने समय की मान्यताओं के अनुसार और फिश का सतह पर दिखना किसी बड़ी तबाही का संकेत होता है। अब जब ये फिश लगातार अलग अलग देशों में दिख रही है, तो लोग मान रहे हैं कि शायद ये तबाही सिर्फ किसी एक देश तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे पृथ्वी पर असर डालेगी। तो क्या हम एक बड़े विनाश या मास एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ रहे हैं? कुछ लोग मानते हैं कि एक बड़ा खतरा हमारी ओर बढ़ रहा है, जैसे कि एक विशाल एस्टेरॉयड जो पृथ्वी से टकरा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी दिशा धीरे धीरे पृथ्वी के करीब आ रही है। अगर ये समुद्र में गिरा तो विशाल सुनामी ला सकता है, और अगर किसी शहर में गिरा तो लाखों लोगों की जान जा सकती है। इतिहास में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। 15वीं शताब्दी में ग्रीनलैंड और आइसलैंड के सेलर्स ने एक एलियन जैसी बड़ी मछली देखी थी, और कुछ ही दिनों बाद वहां बहुत बड़ा समुद्री तूफान आया। जापान में भी ऐसी ही घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं। जब समुद्र देवता नाराज होते हैं तो ये मछलियां सतह पर दिखाई देती हैं। 2011 में जापान में जब 9.0 तीव्रता का भूकंप और सुनामी आई थी, उससे पहले तटों पर 20 से ज्यादा और फिश देखी गई थीं। 2017 और 2022 में भी ऐसा ही हुआ। फिलीपींस और चिली में और फिश और दूसरी गहरी समुद्री मछलियां दिखाई दी, और फिर वहां भूकंप आया। हाल ही में भारत के उड़ीसा तट पर भी 7 लाख से ज्यादा कछुए एक साथ सतह पर आ गए, और एक वीडियो में दिखाया गया कि मेक्सिको के तट पर एक और फिश को जबरदस्ती समुद्र में डाला गया। तब भी वो वापस किनारे की ओर भाग रही थी, जैसे किसी चीज से डर रही हो। ऑस्ट्रेलिया के तट पर 150 से ज्यादा किलर वेल्स एक साथ किनारे पर आ गईं। कुछ मर गईं, बाकी घबराई हुई थीं। ये वेल्स बहुत खतरनाक शिकारी होती हैं, लेकिन इस बार खुद किसी चीज से भाग रही थीं। एक और वायरल वीडियो तुर्की से आया है, जिसमें स्क्वायर वेव्स दिखाई दे रही हैं। ये लहरें बहुत खतरनाक मानी जाती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये किसी बड़ी समुद्री हलचल का संकेत हो सकती हैं। केरल में भी एक अजीब घटना हुई। हजारों मछलियां अचानक तट पर आ गईं, मानो अब वे समुद्र में रहना नहीं चाहती हों। तो सवाल उठता है, आखिर इन सभी जीवों को क्या मजबूर कर रहा है कि वे सतह की ओर आ रहे हैं? हम जानते हैं कि पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से ढका है, लेकिन उसका 80% हिस्सा अभी तक अनदेखा है। नासा मंगल पर खोज कर रहा है, लेकिन समुद्र की गहराइयों को अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाया। समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा मेरियाना ट्रेंच है, माउंट एवरेस्ट से भी गहरा। वहां इतना दबाव होता है कि इंसान कुछ सेकंड में ही चकनाचूर हो सकता है। वहीं से कई रहस्यमयी आवाजें भी रिकॉर्ड की गई हैं, जैसे 1997 में ब्लूप, 1999 में जूलिया, और एक और जिसे स्लो डाउन कहा गया। इनकी असली वजह आज तक नहीं पता चली। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पाए हैं, और शायद वही वजह है कि इंसान अंतरिक्ष की खोज तो कर रहा है, लेकिन अपने ही ग्रह की गहराइयों से डरता है। अब विज्ञान के नजरिए से देखें तो इन मछलियों के सतह पर आने की 3 मुख्य वजहें मानी जाती हैं।
ग्लोबल वार्मिंग। समुद्र का पानी गर्म हो रहा है, जिससे गहराई में रहने वाले ठंडे पानी के जीव ऊपर आने को मजबूर हो जाते हैं। प्रदूषण। समुद्र में प्लास्टिक और जहरीले केमिकल्स पहुंच रहे हैं, जिससे इन जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। टेक्टोनिक एक्टिविटी। समुद्र के नीचे प्लेट्स की हलचल से पैदा होने वाले गैस और कंपन को ये जीव इंसानों से पहले महसूस कर लेते हैं और डर कर सतह की ओर आ जाते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या इन जीवों का सतह पर आना सच में किसी बड़ी तबाही का संकेत है, या फिर ये सब इंसानों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का ही नतीजा है? आपका क्या मानना है? क्या ये आने वाले विनाश का संकेत है, या फिर सिर्फ हमारी खुद की गलतियों का असर?